कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी नहर में 5 दफ़ा गुस्ल करे दिन में, उसके जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगा, कोई गंद बाकी रहेगा, कोई गुबार बाकी रहेगा? साहबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मैं यही मिसाल नमाज की है। गोया कि तुम रहमत के समुंदर में हर वक्त नमाज जब पढ़ते हो गौतज़न हो जाते हो, नमाज पढ़ के फारिग होते हो, तुम्हारे गुनाहों से अल्लाह ताला तुम्हें निजात अता फरमा देता है। तो जो वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो ईमान वालों की निशानी है कि वो नमाज को कायम रखते हैं। अच्छा, ये बाकी दिनों में तो निशानी होती है, मगर रमज़ान में अजर भी बढ़ा दिया जाता है, सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, रकात भी बढ़ा दी जाती है तरावी की सूरत में। तो फिर ईमान वालों का ये इम्तिहान होता है कि अगर वो मुत्तकीन की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी करें। और ये भी बयान फरमाया गया कि मर्दों के लिए हुक्म ये कि वो बाजमात नमाज अदा करें। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक किताब सलात में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया कि अगर मुझे घर में बच्चों का और औरतों का खौफ ना होता तो मैं नौजवानों को बुलाता, उन्हें कहता लकड़ियाँ जमा करो, और लकड़ियाँ जमा करने के बाद मैं इनके साथ उनके घरों में जाता। जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, मर्द हज़रात, कहा कि अगर औरतों बच्चों का खौफ ना होता तो उनके घरों को आग लगा देता। यानी इस हद तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज की सख्ती फरमाई है। यहाँ मैं एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाद औक़ात वो हमारे जो आमिलीन हैं उनसे वज़ाइफ़ पूछे जाते हैं, या भी हमारा रूहानी गुलदस्ते का सेगमेंट होता है, भाई बताते हैं इतनी मरतबा ये पढ़ लें, ये कर लें, बरकत मिलेगी वगैरह और सारी चीज़ें। कहते हैं जी हम पढ़ लें, बरकत नहीं मिल रही, तो नमाज नहीं पढ़ रहे, वजीफ़ा पढ़ रहे। तो असल बरकत तो नमाज में है। नमाज छोड़कर वजीफ़ा पढ़ेंगे, क़यामत के दिन नमाज के बारे में सवाल होगा, वजीफ़े के बारे में नहीं होगा। वजीफ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी इसके बारे में सवाल किया जाएगा। रोज़ महशर के जान गुदाश बहुत अव्वली पुरसिश नमाज बहुत कि जब मैदान महशर में जब जान घुल रही होगी, पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर नमाज का मामला दुरुस्त है तो आगे सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी। तीसरी निशानी ईमान वालों के बयान फरमाएगी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमारे दिए हुए में से हमें राह में खर्च करते हैं। अब खर्च दो तरह का, एक सदक़ात वाजिबा है जैसे ज़कात हो गई, सदक़ा फ़ितर हो गया, या कसम के कफ़ारे वगैरह, ये सदक़ात वाजिबा आ गए, और सदक़ात नाफिला। यहाँ सदक़ात नाफिला का जिक्र है, यानी अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करना। अब यहाँ खर्च करने में मुफ़स्सिरीन ने बयान फरमाया कि फ़कत ये नहीं कि माल खर्च किया जाए, अगर कोई आपको अपना मुशीर बनाकर अच्छा मशवरा तलब करता है तो आपका मशवरा देना ये भी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के अंदर दाखिल है। आपका किसी को दुरुस्त रास्ता बताना ये भी मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के अंदर दाखिल है। तो गोया कि नेकी के रास्ते पर किसी को चलाना, यानी ऐसा है कि नेकी करने वाले की मिसाल वह है कि जो किसी को नेकी का रास्ता बताने वाला है। तो ये ईमान वालों की सिफ़ात बयान फरमाई गई हैं। और आखिर में बयान फरमाया गया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ईमान वाले वो हैं, मुत्तकीन वो है कि जो हमने महबूब आप पर नाजिल किया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले नाजिल किया गया, ये उन तमाम पर ईमान रखने वाले हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। और फिर इनकी तारीफ़ करते हुए बयान फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये जो निशानियाँ हैं ना, यही लोग हिदायत पर हैं। क्या बात। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, नमाजी हिदायत पर है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह वाला हिदायत पर है, गैब पर ईमान रखने वाला हिदायत पर है, आसमानी किताबों पर ईमान रखने वाला और आखिरत पर यकीन रखने वाला हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले और कामयाबी हासिल करने वाले हैं।